हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज यादव और आज मैं बात कर रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 5 वीडियो के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 1450 किलोमीटर है। ए से बी की ओर एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए की ओर एक अन्य गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वे दोनों मिलती हैं तब बी से ए की ओर चलने वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होती है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं। दो स्टेशन है ए और बी। ठीक है, ए से बी की तरफ ए चलती है ए से बी की तरफ और बी चलती है बी से ए की तरफ। ठीक है, पहली गाड़ी इधर जाती है और दोनों जो है क्या करती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। कैसे? विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो इसकी स्पीड, जो पहली गाड़ी है, जो फर्स्ट गाड़ी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी है सेकंड वाली, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की। कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये दोनों जो है क्या विपरीत दिशा में चल रही, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, जब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और उसके बाद ये दूरी जो है टोटल कितनी तय कर रहे हैं, 1450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितना? 1450 किलोमीटर की। तो हमारे सामने यहाँ दूरी दिया है और ये है क्या, टोटल चाल है। तो क्या निकालना है हमें, समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे सामने, 1450 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 40 और 60 दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि जो है दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 से इसको भाग देंगे तो आएगा 14.5 आवर। ठीक है, 14.5 आवर्स, ये जो है इतने घंटे लगेंगे उन दोनों को जो है 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। क्योंकि स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी तो 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इस तरीके से समय निकल जाएगा। आप लेकिन आपसे पूछ रहा है बी से ए की तरफ जो गाड़ी जा रही है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर की है, उसे बताना है कि जो है वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड अभी क्या है, बी से ए की तरफ जो जा रही है उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर पर आवर की, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जो है कितना होगा, 14.5। ठीक है, तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इधर जो है 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चौके 16, 16 2 कितना होगा, 18 हासिल 1, और इधर 4 1 कम 4, 4 1 5, तो 0.1 अंक पर लग जाएगा। इसका मतलब जो है जब वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा, वो जो है कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी, 580 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अंतिम 10 किलोमीटर की दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसकी औसत चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग में बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस जो है निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो ये बस तय कर रही है, टोटल दूरी। तो सबसे पहले जो है बस 20 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो है इसको ऐड करेंगे, 30 20 50, 50 और 100 और 10 110। 110 किलोमीटर की दूरी जो है ये टोटल बस तय करती है। लेकिन ये जो दूरियां हैं जो अलग अलग हमने लिखा है, इसको अलग अलग दूरी को अलग अलग स्पीड से तय कर रही है। तो हमें क्या करना है, ये दूरी दी हुई है और जो स्पीड दी हुई है, कहने का मतलब दूरी दिया है और चाल दिया हुआ है, तो हम समय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, समय, यानी कि टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और सब जितने भी यहाँ पर, यानी कहने का मतलब सबका अलग अलग समय निकलेगा, सबके समय को हम जोड़ देंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे बता रहे हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, पहली जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी है और इसकी स्पीड है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। इसके बाद जो है 30 किलोमीटर की जो दूरी तय की है उसने कौन सी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 50 किलोमीटर की जो दूरी है उसको जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, और उसके बाद 10 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको 60 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की जो दूरी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। तो सबको इसको ऐड कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टोटल जो है आपका 2/1 + 3/2 + 5/4 + 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 2 4 6 का, तो आएगा टोटल जो है आपका कितना एलसीएम आएगा, आएगा यहाँ पर 2 4 6, 4 छंग 24, सॉरी 6 दूना 12, 4 3 12, 2 छंग 12, यानी कि 12 एलसीएम बनेगा। कितना बनेगा, 12 एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 1 कम 12, तो 12 दूना 24 इधर हो जाएगा। इधर इसको भाग देंगे, 2 छंग 12 कहने के मतलब 6 3 18 होगा ये, इधर 4 3 12, 3 5 15 हो जाएगा, इधर होगा 6 दूना 12, मतलब कितना होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 8 कितना होगा, 12, 12 5 कितना होगा, 17, 17 2 19, हासिल कितना 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 हासिल भी है 5, 59/12 हो गया, इतना हो गया। तो टोटल डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, और जो है हमारे पास जो टोटल टाइम मिला है, टोटल टाइम वो मिला है 59/12, और हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 110 हो गई, समय कितना है 59/12 है। तो आगे जाएंगे तो ये 59 को हम अप्रॉक्सीमेटली 60 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने जो आंसर बोला है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए बोला है। तो 110/1 हो जाएगा, ये पलटेगा तो 12 ऊपर, और 59 को हम 60 लेंगे बटे 60, तो 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कहने का मतलब कितना आएगा, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, जो कि एवरेज स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बसों के इंजन की क्षमताओं का अनुपात 5:7 है। यदि दूसरी बस एक निश्चित दूरी 95 मिनट में तय करती है, तो पहली बस उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगी, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 बसें हैं, ठीक है, जिनकी क्षमताओं का अनुपात जो दिया है, ये पहली बस हो गई, ये दूसरी बस हो गई, इनकी क्षमताओं का अनुपात दिया है 5:7, ठीक है। आप चाहे इनकी चाल भी आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चाल, ठीक है, मतलब चाल का अनुपात हो गया। कहने का मतलब अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई क्या कि जो भी क्षमता होती, जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात बनता है। तो अगर हम समय का अनुपात निकालें तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कहने का मतलब 7:5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पहली बस की जो चाल है 5 किलोमीटर पर आवर की है, तो और दूसरी की 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर इसकी कम है तो इसको क्या लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, अगर इसकी जो है स्पीड ज़्यादा है तो इसको समय कम लग रहा है, जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था कि दूसरी बस जो है वह अगर उस दूरी को, एक निश्चित दूरी को 95 मिनट में तय कर लेती है, ठीक है, तो पहली बस जो है उसे कितनी देर में तय कर लेगी, कितनी मिनट में, ठीक है। तो 95 ये दूसरी बस का है, 95 मिनट तय करती, तो दूसरी बस का जो समय है वो कितना है, अनुपात में समय कितना दिया है, 5 दिया है, और जो पहली बस का समय यानी कि अनुपात में जो समय दिया है 5 दिया है, तो 5 1 कम 5, और यहाँ होगा आपका 5 9 45, ठीक है। अब जो है गुणा करा देंगे, 7 9 63 हासिल 6, 7 1 कम 7, 7 6 13, यानी कि आपका जो यानी कि समय लगेगा वो कितना लगेगा, 133 मिनट का समय लगेगा पहली बस को उस दूरी को तय करने में। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मोटरसाइकिल के गति का अनुपात 12:15:20 है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय कर सकती है, तब तीसरी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तीनों मोटरसाइकिल की जो गति का अनुपात है वो आपको दिया गया है, ठीक है।
ये पहली हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी मोटरसाइकिल हो गई। इनकी गति का अनुपात दिया है 12:15:20, ठीक है, ये दिया है। तो जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। गति यानी कि स्पीड, जो क्षमता है वही तो स्पीड मानी जाएगी, ठीक है, वही उसी को स्पीड यानी कि क्षमता हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, समय का अनुपात कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत जा सकती है आपको। 1/12 1/15 इस तरीके से पहले लिखेंगे, उसके बाद 1/20। अब हमें क्या करना है, 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेना है। 12, 15, 20 इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 12 नहीं कटेगा, 4 5 20, फिर 3 से लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 5 15, उसके बाद 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब गुणा करा लो, 4 3 12, 12 5 60, कितना एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया, ठीक है। तो 1/12 जितने भी एलसीएम जो आया उस सब हर एक अनुपात में यहाँ पर गुणा करा दो। 1/12 × 60 अनुपाते 1/15 × 60 अनुपाते 1/20 × 60, ठीक है, इस तरीके से। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो अनुपात क्या निकला, 5:4:3, ठीक है। जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो उस दूरी को कितने मिनट में तय करती है, 64 मिनट में। कितने मिनट में, 64 मिनट में तय कर सकती है। तो आपको पूछ रहा है कि तीसरी जो मोटरसाइकिल है उस दूरी को कितनी देर में तय कर लेगी, ठीक है। तो चलिए तीसरी का निकालते हैं, तीसरी मोटरसाइकिल का समय। तो क्या होगा, दूसरी कितनी देर में, 64 मिनट में। कितने मिनट में, 64 में। 64/4 कर दो, क्योंकि जो 64 ये मिनट है और हमने जो समय निकाला है यानी कि 64 भी एक समय है, और उसके बाद ये जो है 5:4:3 जो है ये तीनों का यानी पहली दूसरी तीसरी मोटरसाइकिल की समय का अनुपात है 5:4:3। तो 64 दूसरी का जो है क्या है, समय है। तो अनुपात में जो समय यानी समय का जो अनुपात है वो 4 है, तो 64/4 कर देंगे। गुणे जो है किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरी के बारे में पूछ रहा है। तीसरी को समय कितना लगेगा, 3 से गुणा करा देंगे। 4 1 कम 4, 4 6 24, 16 3 48, ठीक है। कितना समय लगेगा, 48 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी एक वर्गाकार भूखंड के विकर्ण पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक 90 मिनट में पहुंच जाता है। उस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ी, कहने का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और उस पर हमने एक विकर्ण बनाया, ठीक है। इस पर जो है एक आदमी क्या करता है, 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है, तो इस कोने से इस कोने तक वह 90 मिनट का समय लेकर के पहुंच जाता है। कहने का मतलब 90 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम वही निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर/आवर की है, और टाइम कितना है, 90 मिनट है। तो 90 मिनट है तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बटे 60 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, फिर 2 पंचे 10, 5 3 15, कितना आएगा, 15, ठीक है। 15 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि किलोमीटर/आवर में स्पीड है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से उस कोने तक। आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि इस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 2 होता है, एक होता है जिसमें भुजा स्क्वायर एक होता है, ठीक है, जिसमें भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। एक होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, इसको हम डायगोनल भी इंग्लिश में कहते हैं, बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विकर्ण कितना आया, ये जो है 15 किलोमीटर जो है ये विकर्ण हो गया। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई तो वही विकर्ण बन गया, ठीक है। तो 15 × 15 स्क्वायर लगा ना, 2 बार लिखा जाएगा, बटे 2, भाग देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, कहने का मतलब आएगा 7.5, ठीक है। गुणा करेंगे इसको तो क्या होगा, 15 सत्ते 105, हासिल 10 हुआ,
फिर सॉरी 15 पचे 75 पहले होगा, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा 7 5 12 हासिल 1, फिर ये टोटल 11 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 112.5 क्या निकालना था, क्षेत्रफल यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।